अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं यू खानपुर चैनल। और आज कल जो है वो स्टूडेंट्स को एक ही फ़िक्र है और वो फ़िक्र अपने मिड टर्म के सिलेबस के बारे में है कि मिड टर्म एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और उसमें कितना सिलेबस शामिल होगा। स्टूडेंट्स याद रखें, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके एलएमएस में आपको दे दी जाती है और साथ साथ आपके हर सब्जेक्ट में एक तो सिलेबस बता दिया जाता है और पेपर पैटर्न तक भी बता दिया जाता है। तो चलें आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं कि आपने अपने सिलेबस को कैसे देखना है। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर पहली दफ़ा आए हैं तो नोटिफिकेशन ऑन कर लें और सब्सक्राइब भी कर लें, आप तक तमाम अपडेट्स पहुंचती जाएंगी। आपने एलएमएस ओपन करना है अपना और मैं जब भी आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर कोई रिप्लाई मैसेज करता है तो मेरा एक ही रिप्लाई होता है कि आप अपनी अनाउंसमेंट चेक करते रहें। तो इस वक्त हम तरीकाकार मैं आपको बता रहा हूँ, हर किसी स्टूडेंट ने अपना चेक कर लेना है। कुछ की जो अनाउंसमेंट्स आ चुकी हैं, कुछ की अगले चंद दिनों में आ जाएंगी और जिनकी अगले चंद दिनों में या 4 या 5 6 दिनों में भी ना आए तो वो परेशान ना हो, उनकी अनाउंसमेंट्स भी आ जाएगी। तो अभी जो साथ साथ आपको फोकस करने की ज़रूरत है, अपनी असाइनमेंट्स, अपने क्विज, अपने जीडीबी सबके ऊपर फोकस रखें। और अगर आपने डेट शीट अभी तक नहीं बनाई वो भी बना लें और फीस अगर नहीं पे की तो वो भी कर दें, क्योंकि यूनिवर्सिटी कुछ ही दिनों में आपके एलएमएस ब्लॉक करेगी ऐसे तमाम स्टूडेंट्स की जिन्होंने फीस पे नहीं की होगी। तो चलें वापस टॉपिक के ऊपर। और चेक करने के लिए आपने क्या करना है, अपनी अनाउंसमेंट चेक करनी है हर सब्जेक्ट की और हर स्टूडेंट अपने एलएमएस को चेक करेगा, किसी दूसरे के एलएमएस में दिया हुआ पैटर्न फॉलो नहीं करेगा। यहाँ देखें मिड टर्म सिलेबस एंड पेपर पैटर्न, ये दोनों चीज़ें हैं 8 मई को यानी आज ही आई है और अगर हम इसको पढ़ें तो हमें समझ आ जाती है कि भाई इसमें कितना सिलेबस शामिल होने वाला है। द मिड टर्म एग्जाम ऑफ इंग्लिश 512 यानी 512 विल कवर द लेसन 1 to 20 और लेसन भी लिखे हैं और टॉपिक्स भी लिखे हैं, तो हम टॉपिक्स को भी फॉलो कर लेंगे या लेसन को कर लेंगे। ये दोनों चीज़ें ही हैंडआउट्स के ऊपर मेंशन होती हैं। द एग्जाम विल बेस्ड ऑन एमसीक्यूज एज वेल एज सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, यानी उसमें एमसीक्यूज भी होंगे और 3 और 5 नंबर के क्वेश्चन भी होंगे। तो ये साथ साथ देखें, एक तो सिलेबस बता दिया कि कितने चैप्टर शामिल होने वाले हैं, टॉपिक शामिल होने वाले हैं और साथ में पेपर का पैटर्न भी बता दिया कि किस तरह का पेपर होगा। अब दूसरे को चेक कर लेते हैं, हमने इंग्लिश 512 को चेक किया है, साथ में दूसरे को भी देख लेते हैं कि वहाँ पे क्या हिसाब किताब है। इंग्लिश 519 का है और यहाँ पे भी सिलेबस की अनाउंसमेंट आ चुकी है आज ही। और द मिड टर्म एग्जामिनेशन विल कवर लेक्चर 1 to 8 यानी 1 से लेकर 18 तक है और उसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों चीज़ें शामिल होंगी। ये एमसीक्यूज भी हैं, शॉर्ट भी हैं और थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं। लॉन्ग से मुराद ये होता है कि बड़े से बड़ा क्वेश्चन 5 नंबर का है और ऐसा नहीं होता कि लॉन्ग में आप बहुत ज़्यादा शीट्स पढ़ना शुरू कर दें। तो ये वीयू के जो लॉन्ग है वो भी बिल्कुल इसी तरह शॉर्ट की तरह ही होते हैं, टू द पॉइंट सीधी सीधी बात लिखी जाती है। और एक सब्जेक्ट को देख लेते हैं, इंग्लिश 524 की अनाउंसमेंट चेक कर लेते हैं, इसी तरह सेम एज। अच्छा, यहाँ पे भी दे दिया गया हुआ है सिलेबस और इसको भी देख लेते हैं। यहाँ वहाँ से लेकर लिखा हुआ है, जो टॉपिक्स हैं वो 1 से लेकर 21 तक हैं, लेक्चर्स 1 से लेकर 7 तक हैं और ये भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव यानी एमसीक्यूज और शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन में पर मुश्तमिल होगा। अब देख लेते हैं पहले से लेसन्स चैप्टर को। चैप्टर से मुराद है कि पहले सब्जेक्ट के ऊपर वापस आते हैं और उसमें देखते हैं कि कितने जो लेसन्स हैं वो शामिल होने। एक दफ़ा रिवीजन के लिए दोबारा से एक दफ़ा ओपन कर लेता हूं मैं और फिर इसका हैंडआउट्स डाउनलोड करते हैं 1 से लेकर 110 तक। ये हैं टॉपिक्स। आप ज़रा इसका हैंडआउट देखते हैं डाउनलोड करके, इंग्लिश 512 इसको क्लिक किया हमने और जैसे ही अगला पेज ओपन होता है तो उसमें डाउनलोड के बटन को हम क्लिक करेंगे और फिर हम इंग्लिश 512 के हैंडआउट्स को भी डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे डाउनलोड फाइल्स के अंदर ये चंद जस्ट क्लिक करने के बाद 2 से 4 सेकंड के बाद ओपन हो जाता है। यहाँ देखें तो इंग्लिश 512 का हैंडआउट्स है, डाउनलोड किया हमने इसको। और तैयारी के लिए आपने अपने हैंडआउट्स ही को अच्छे तरीके से रीड करना है। सबसे पहली प्रेफरेंस आपकी हैंडआउट्स होनी चाहिए। ये हमारा हैंडआउट डाउनलोड हो गया और आप 1 से लेकर 112 तक जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे देखें तो आपको 2 चीज़ें नजर आएंगी, टॉपिक्स और साथ में लेसन्स। अगर हम दोबारा से एक दफ़ा देखें तो दोनों ही चीज़ें मेंशन है आपके जो सिलेबस है D1 उसके ऊपर। यहाँ देखें टॉपिक 1 से लेकर 110 तक है और साथ में लेसन भी बताए हुए हैं। तो अब वापस देख लेते हैं। अगर हमने लेसन का हिसाब करना तो यहाँ पे 120 और सफ़ा नंबर ये बन जाता है 145 से 46 तक टोटल। और अगर हम टॉपिक्स देखें तो ये साथ में टॉपिक्स दिए हुए हैं। टॉपिक्स जो है वो 110 तक है और वो भी बन जाते हैं हमारे 46 पेज नंबर तक। अब हमारा जो 46 पेज तक है, अगर हम ओपन करें इस बुक को तो यहाँ पे पेज नंबर भी ऊपर लिखे हुए हैं
तो ये है हमारा पेज नंबर। तो हम आपको पता चल गया होगा कि आपने जो देखना है अपने सिलेबस को वो किस तरीके से है। और आप हर कोशिश करें कि अपनी डायरी के ऊपर अपने हर बुक का जो है वो सिलेबस नोट कर लें और इवन के अपना पेज नंबर भी मेंशन करें, ताकि आपको बार बार ये चीज़ें चेक ना करने पड़े और ऐसा ना हो कि आप एक आधा चैप्टर ऊपर नीचे कर लें और उसी चैप्टर में से कोई जो है वो अच्छा खासा क्वेश्चन आ जाए या एमसीक्यूज उसमें से आ जाए। तो ये तो थी वीडियो आज की कि आपने अपना सिलेबस जो है वो कैसे चेक करना है और मिड टर्म में कितने लेसन शामिल होंगे, लेसन या आपके जो टॉपिक्स हैं। तो हर किसी ने अपना एलएमएस चेक करना है और अगले मजीद 4 से 5-6 दिनों में आपकी ये सारी की सारी अपडेट आपके एलएमएस के अंदर आ चुकी होगी और उस हिसाब से करना है। तो अगर वैसे किसी का ना आए, उसने तैयारी शुरू करनी है, तो फिर ये है कि हाफ से जितना हाफ है किसी भी बुक का, उससे एक आधा चैप्टर आप कम कर लें तो यूँ समझ लें कि आपका सिलेबस ओके हो जाएगा और तब तक आपकी अनाउंसमेंट्स भी आ जाएगी। तो यहाँ पे ख़त्म करते हैं वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।